हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमास, जो कि फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है, इसने कुछ दिन पहले इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसके कारण अब इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में एक वॉर छिड़ गया है। अब भारत के जितने भी ऐसे नागरिक, ऐसे सिटीजन जो कि इजराइल या फिलिस्तीन में हैं, उन्हें वापस भारत लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय की घोषणा की है। आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में जो वॉर बार बार शुरू होती है, इसका कारण आप सभी जानते हैं। ये जो वॉर है फ्रेंड्स, ये आज से नहीं है बल्कि 50 से 70 साल पुराना इस वॉर का इतिहास रहा है। स्पेशली हमास, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके कारण बार बार इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में युद्ध छिड़ जाता है। अब दोनों ही देश क्योंकि युद्ध कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही देशों में जो इंडियन फंसे हुए हैं, जो भारतीय सिटीजन फंसे हुए हैं, जो या तो छात्र थे या फिर आईटी पेशेवर थे या फिर हीरा व्यापारी थे या फिर किसी भी प्रकार के बिजनेसमैन थे, अब वो वहाँ फंसे हुए हैं, तो इन्हें वापस भारत लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय की घोषणा की है। अब ये तो हो जाता है ऑपरेशन अजय। इसके अलावा भी देखिए, हाल ही के कुछ समय में इंडिया ने काफ़ी सारे अलग अलग ऑपरेशंस अलग अलग देशों में चलाए हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर हम जान लेते हैं। जैसे देखिए, ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। सूडान कुछ समय पहले गृह युद्ध से जूझ रहा था, उस वक्त भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। फिर तुर्की और सीरिया में काफ़ी विनाशकारी भूकंप आया था, तब भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। म्यांमार से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था और यूक्रेन रूस युद्ध के समय यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का ऐलान किया गया था। तो ये अदर ऑपरेशन हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी हम ऑपरेशन अजय की बात करते हैं। तो ये इजराइल और फिलिस्तीन में जो भारतीय फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया? मरचा धान देखिए एक चावल है फ्रेंड्स, धान की एक किस्म है जो कि पश्चिमी बिहार राज्य में या उत्तरी बिहार राज्य में काफ़ी उगाई जाती है। हाल ही में बिहार के मरचा धान चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए, इसकी जो आकृति है, क्योंकि वो काली मिर्च के समान है, इसीलिए इस धान की किस्म को मरचा धान या मिर्चा धान नाम दे दिया गया है। वैसे ये चावल अपनी विशेष सुगंध, अपनी महक के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है, बिहार राज्य में पाया जाता है स्पेशली। इसके अलावा बिहार के जो अदर जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो शाही लीची, जो कि देखिए मुजफ्फरपुर जिले में उगाई जाती है, जर्दालू आम, जो कि बिहार के भागलपुर में, कतरनी चावल, जो कि बिहार के भागलपुर में, मिथिला का मखाना, जो कि बिहार राज्य में पाया जाता है मिथिला क्षेत्र में, और मगही पान, जो कि बिहार के मगध में काफ़ी फेमस है, इन्हें भी पहले जीआई टैग दिया जा चुका है। ये जीआई टैग प्राप्त बिहार के अन्य प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। और अब मरचा धान चावल को जीआई टैग दिया गया, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में उगाया जाता है। आगे आ जाइए। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन देखिए इंडिया में किया जा रहा है इस साल, अभी ये कंटिन्यू है, जिसमें सर्वाधिक शतक लगाने वाले देखिए भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। एक्चुअल में अभी तक जितने भी वनडे वर्ल्ड कप हुए हैं, उनमें सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा है। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्लियर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा शतक रोहित शर्मा के नाम है वनडे वर्ल्ड कप में। इन्होंने 19 पारियों में 7 शतक लगाए हैं।
यहाँ पर इस चीज़ को एक बार फिर नोट कर लीजिएगा। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये वनडे वर्ल्ड कप है। तो वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा बन गए हैं। इनके बाद दूसरे नंबर पर देखिए सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में 6 शतक लगाए हैं अभी तक। इसके बाद कुमार संगकारा और रिकी पॉन्टिंग। कुमार संगकारा श्रीलंका के हैं और रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने वनडे वर्ल्ड कप में एक समान मतलब 5-5 शतक अपने नाम किए हैं। अब इसके अलावा एक और रिकॉर्ड देखिए रोहित शर्मा के नाम आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टोटल 556 छक्के लगाए हैं और इसके साथ ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर क्रिस गेल आते हैं वेस्ट इंडीज के, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 553 छक्के लगाए हैं। और तीसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 476 छक्के अपने नाम किए हैं। तो यहाँ पर रोहित शर्मा के नाम पर 2 रिकॉर्ड आ जाते हैं, वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर है। निम्न में से कौन सा देश 90 P20 मतलब पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो 2023 में देखिए 90 P20 मतलब पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस साल इंडिया कर रहा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 13-14 अक्टूबर 2023 को इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में यशोभूमि में 90 P20 शिखर सम्मेलन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। वैसे इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर संसदीय संघ और उसके सहयोग से भारतीय संसद के द्वारा किया जा रहा है। 2023 में पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर 90 पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की थीम है। देखिए फ्रेंड्स, इस शिखर सम्मेलन में G20 के जितने भी सदस्य देश हैं और इसके अलावा जितने भी आमंत्रित देश हैं, उन सभी के संसदों के अध्यक्ष भाग लेते हैं। इस साल नॉर्मली देखिए 4 विषय पर यह सम्मेलन केंद्रित होने वाला है, जिसमें सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में क्या बदलाव हुआ है, महिलाओं के नेतृत्व में देश का विकास कैसे किया जा सकता है, GDP और SDG में तेजी कैसे लाई जा सकती है और सतत ऊर्जा बदलाव के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसी पे यह शिखर सम्मेलन केंद्रित होने वाला है। तो P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में इंडिया को सौंपी गई है। P20 या पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन देखिए संसदीय अध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन है, जिसकी इनफॉर्मल शुरुआत 2010 में की गई थी और पहला सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया था। लेकिन देखिए ऑफिशियली इसे लॉन्च किया गया था 2018 में। तब यह 5वां P20 शिखर सम्मेलन था और इसका आयोजन अर्जेंटीना में किया गया था। लास्ट ईयर 8वां P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था और अब 90 P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली में किया जा रहा है। आगे आइए, IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी अवार्ड से USA के एथलीट बेन ब्लैंकशिप को सम्मानित किया गया है। आंसर बी हो जाएगा। देखिए यह जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, यहाँ पर यह तो क्लियर हो जाता है कि यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया जाता है, जिसने देखिए ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ काम करने के लिए एथलीटों या अंतर्राष्ट्रीय महासंघों या फिर राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को सम्मानित करने के लिए पहले क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स की घोषणा की है। अब IOC के द्वारा ये जो अवार्ड है अलग अलग 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, जिनमें देखिए सस्टेनेबल ट्रेवल के लिए दिया जाता है, इनोवेशन के लिए दिया जाता है और इसके अलावा एथलीट एडवोकेसी के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एथलीट एडवोकेसी पर था, तो 2023 के लिए एथलीट एडवोकेसी अवार्ड से USA के एथलीट बेन ब्लैंकशिप को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए हम IOC की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है फ्रेंड्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाने के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है और थॉमस बॉक वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। याद रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए यहाँ तक के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम अफ्रीका महाद्वीप के देश सोमालिया को डिस्कस कर लेते हैं।
सोमालिया जो कि देखिए अफ्रीका के पूर्व में स्थित है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल मोगादिशु है और सोमाली शिलिंग यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। हसन शेख मोहम्मद यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। और पड़ोसी देशों की बात करें तो जिबूती, इथोपिया और केन्या ये सभी सोमालिया के पड़ोसी देश हैं। पूर्व में इसकी समुद्री सीमा अदन की खाड़ी और हिंद महासागर के साथ टच होती है। अफ्रीका के पूर्व में स्थित हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया भी शामिल है फ्रेंड्स, जिसमें जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया भी शामिल है। माउंट शिम्बिरिस सोमालिया की सबसे ऊंची चोटी है और शेबेले नदी सोमालिया की सबसे लंबी नदी है। सोमालिया जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, यह भूमध्य रेखा पर स्थित है और यहाँ पर कोई भी यूनेस्को साइट नहीं है। कैपिटल क्या है ये याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में हमने देखी है ये। तो मोगादिशु अफ्रीकी देश सोमालिया की कैपिटल है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देखिए एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरमैन नवनीत मुनोत को नियुक्त किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। नवनीत मुनोत के पहले ए बाला सुब्रमण्यम इस संस्था के चेयरमैन के पद पर थे, जिनके स्थान पर अब नवनीत मुनोत को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा देखिए इस संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में एंथनी हेरेडिया को नियुक्त किया गया है। इस संस्था की बात करें तो इसकी स्थापना 22 अगस्त 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। नवनीत मुनोत वर्तमान में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? पहला फैक्ट तो देखिए यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना किस देश में स्थित है। तो ये बांग्लादेश में देखिए गंगा नदी पर स्थित है, क्योंकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब इस परियोजना को बांग्लादेश में चीन के सहयोग से शुरू किया गया है। चीन के सहयोग से बांग्लादेश में ढाका और बांग्लादेश के जशोर को जोड़ने वाली 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया, जो कि देखिए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी के तहत बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट की अगर हम लागत देखने जाए फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट देखिए 39,000 करोड़ टका इसकी लागत है। टका बांग्लादेश की ऑफिशियल करेंसी है, जिसमें से देखिए बैंक ऑफ चाइना ने ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए टका का ऋण दिया है। तो इस तरह से ये चीन के सहयोग से बांग्लादेश में विकसित की गई रेल लिंक परियोजना है। तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना बांग्लादेश में स्थित है। इसके बाद देखिए चर्चा में रहे मैराथन धावक केल्विन किप्टन किस देश से संबंधित है? तो केल्विन किप्टन जो कि देखिए मैराथन धावक है फ्रेंड्स, ये केनिया देश से संबंधित है। केनिया के सिटीजन हैं जिन्होंने हाल ही में शिकागो मैराथन जीती है। यहाँ पर हमसे कंट्री पूछी गई है तो केल्विन किप्टन केनिया देश के रहने वाले हैं। इन्होंने देखिए शिकागो में आयोजित शिकागो मैराथन को 2 घंटे 35 सेकेंड में पूरी करके सबसे तेज मैराथन पूरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो शिकागो मैराथन जीतने वाले केल्विन किप्टन केनिया देश के रहने वाले हैं। शिकागो मैराथन की बात करें तो इसका आयोजन देखिए यूएसए के शिकागो में किया जाता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहली बार 1977 में की गई थी। इसके बाद देखिए विश्व गठिया दिवस 2023 की थीम क्या है? तो देखिए वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसे हर साल मनाया कब जाता है। तो हर साल देखिए 12 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। इट्स इन योर हैंड 2023 में इस डे की थीम है। पूरे विश्व में गठिया रोग मतलब आर्थराइटिस के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से और इस बीमारी के बारे में लोगों में समझ पैदा करने के उद्देश्य से हर साल 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल के द्वारा सबसे पहली बार 1996 में 12 अक्टूबर को गठिया दिवस के रूप में मनाया गया था और तब से लेकर हर साल 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर आर्थराइटिस के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये जोड़ों के दर्द में या जोड़ों के सूजन से संबंधित एक बीमारी है फ्रेंड्स, जिसका रूप पूरे वर्ल्ड में सबसे भयानक है। तो इसे रोकने के लिए लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए।
141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2023 में देखिए 141वीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक का आयोजन भारत के मुंबई में किया जाने वाला है। 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के मुंबई में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए 2023 की 141वीं बैठक के पहले 1983 में भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक इंडिया में आयोजित की जा चुकी है। 1983 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसकी 86वीं बैठक का आयोजन किया गया था। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि IOC सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला नीता अंबानी है। IOC की बैठक में ही ओलंपिक से जुड़े सभी अहम फैसले लिए जाते हैं और हर साल इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। 2023 में इस साल इसकी 141वीं बैठक का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 13 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम विश्व के प्रमुख देश, उनकी कैपिटल और उनकी ऑफिशियल करेंसी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम एशिया से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए इंडिया के बारे में आप सभी जानते हैं, नई दिल्ली हमारी कैपिटल है और हमारी ऑफिशियल करेंसी रुपया है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और टका यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की कैपिटल थिम्पू है और निगुल ट्रम यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और यहाँ पर नेपाली रुपया चलता है। म्यांमार की कैपिटल नेपीता है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी क्यात है। इसके बाद देखिए पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, यहाँ की ऑफिशियल करेंसी अफगानी कहलाती है। चीन की कैपिटल बीजिंग है जिसकी ऑफिशियल करेंसी युआन है और इसके अलावा रेनमिनबी भी चीन की ऑफिशियल करेंसी है। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। और ईरान की कैपिटल तेहरान है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी रियाल है। ओके, अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। IMF की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की संशोधित अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.3% है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का नया अध्यक्ष श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। भेल के नए निदेशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसके बाद आइए प्रोजेक्ट कुइपर को अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि सामिया सुलू हसन को दी है फ्रेंड्स, जो कि तंजानिया देश की राष्ट्रपति है। केंद्र सरकार द्वारा माय भारत संस्था को मंजूरी दी गई जिसका पूर्ण रूप माय यंग भारत है। इसके बाद लास्ट देखिए लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में सबसे पहली बार किस वस्तु को GI टैग दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।